अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तानिया? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। गर्मी बहुत होगी। कितनी है आप लोगों के पास? सर 35 डिग्री। बस थर्टी बहुत फाइव है। यस। ओहो, आपके पास तो हमसे भी ज्यादा है। हाँ, आज 35 थी। ओहो हो, हमारे पास 29 पे आज जो है ना वो बुरी हालत थी। नहीं, थर्टी इस फाइव थी, उसके बाद 31, अब पता नहीं कितनी है। हम्म। जी सर। Selam hocam. अलैकुम सलाम नस्ल सिनस। İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hayatınız nasıl gidiyor? Çok iyi maşallah. 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 Elhamdülillah. Bugün arkadaşlarımız nerede? Biraz bekleyelim. Gelecekler inşallah. İnşallah, inşallah. Tamam. और तानिया, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपकी? सर किस लिहाज से? पढ़ाई शढ़ाई ये वो मामलात। सर ना पूछें। सर वही मसले मेरे रिसर्च के, तभी मैं जो है वो क्लासेस को भी टाइम नहीं दे पा रही और परेशान हूँ। मैंने बताया था ना, थोड़े मसले हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का मसला हुआ था थोड़ा। सो हम्म उसके बाद मुझे फिर दूसरी यूनिवर्सिटी जाके काम करना पड़ा। अब हम्म वो काम तो हो गया है, अब जो मेरा दूसरा काम रहता है, अब वो दूसरे सिटी जाके करना पड़ेगा सितंबर में। हम्म। तो बस सही। उसी में लगी पड़ी हूँ। जी सर। चले, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। काफी ठंडे हो गए हैं लोग हमारे। चलें, आज हमने पढ़ना है ये तहलील फीली फंक्शन लार, जो अदर फंक्शन हैं कैन मॉडल के ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में, या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता उसके बारे में। यहाँ पे इज़िन और रिजा है, यानी परमिशन लेना और रिक्वेस्ट करना। पहला है सनफ्तान चिका बिलीव मी। तो यहाँ पे क्या है कि परमिशन मांगी जा रही है। हायर चिका मासन, नहीं तुम नहीं निकल सकते हो। बना साथी सोले बिलीर मिसनिस, यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन उसका अंदाज एक मुख्तलिफ बनाया है, साथ कच करके नहीं, बल्कि एक बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में, कि बना साथी सोले बिलीर मिसनिस, आप मुझे टाइम बता सकते हैं क्या? उसके बाद है लुत्फ़ेन एकमेई उज़ता बिलीर मिसनिस, बराए मेहरबानी करके मुझे ब्रेड पकड़ा दे। असल में ये पकड़ा देने के मानी में लफ्ज़ी माना लें तो वही वाला तरीका अपनाया जा रहा है कि हाथ लंबा कर देते हैं क्या मेरी तरफ, एकमेक ब्रेड को जो है वो मेरी तरफ कर देते हैं क्या, ये उस सेंस में कहा जा रहा है।
उसके बाद है तावसिए, सजेशन के मानी में है। İzmir'de Efes'i gezebilir, Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz। यानी इज़मीर में एफिस को और उसके बाद जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो चर्च है उसको आप देख सकते हैं। बोश जमान लारंदा किताब okuyabilirsin। तुम्हारे फ्री औकात में तुम किताब पढ़ सकते हो। Öğleden sonra tiyatroya gidebilirsin। दोपहर में आप या दोपहर के बाद आप थिएटर जा सकते हैं, तुम जा सकते हो। Göztepe'deki hastaneye gidebilirsin। गोजतेपे में जो हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हो। तो इस तरह से जो है वो हमने मुख्तलिफ तरह की जो है वो सजेशंस देख ली। इसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में एक चीज़ आएगी, तकलीफ। तकलीफ का मतलब होता है यहाँ पे तकलीफ इसमें का ऑफर करना, पेशकश करना किसी भी तरह की, जैसे शादी की पेशकश करना, वो भी तकलीफ के अंदर आएगा। और किसी को जो है वो खाना खाने की पेशकश करना, इस तरह करके उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, या फॉर एग्जांपल किसी को लिफ्ट की ऑफर करना, पेशकश करना, तो उस चीज़ को लिफ्ट देना कि मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, छोड़ सकता हूँ, तो वो तकलीफ में आएगा। उसके बाद हमारे पास है एहतिमाल और तहमील। लफ्ज़ी माना जो है वो इहतिमाल का है इम्कान, और तहमीन है प्रिडिक्ट करना। इम्कान किसी चीज़ के होने का इम्कान, के फॉर एग्जांपल बारिश होने के इम्कानात कितने हैं। और प्रिडिक्ट करना के कुछ डाटा की बेस पे कि जी आज के दिन इतने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, वो प्रिडिक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे है bu gece yağmur yağabilir mi। आज की शाम, आज की रात जो है वो बारिश हो सकती है क्या। तो इसको आप किस में लेंगे, इहतिमाल में लेंगे, तखमीन में लेंगे। एहतिमाल है सर। इहतिमाल है, पेशन गोई नहीं की जा रही, इम्कान पूछा जा रहा है। और bu gece kar bile yağabilir। इस रात जो है वो हत्ता स्नोफॉल भी हो सकती है। तो ये क्या है, तखमीन है, प्रिडिक्शन है, ऐसा ही है। जी जी सर। और सर ये दोनों लफ्ज जो है ना उर्दू के ही हैं, एहतिमाल और तखमीने को तहमीन कर दिया है इन्होंने। हाँ जी, तखमीना ही है, और इख्तिमाल इम्कान है। किसी हद तक इसको कह सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। उसके जी बाद बू आक्षाम तो प्लान्त ओलाबिलिर। आज की शाम मीटिंग हो सकती है, उसके चांसेस हैं, जी जी इम्कान है, पॉसिबल, इख्तिमाल है, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है। तुर्की दे यशा या बिलिरिम, ये भी क्या है, वो है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं तुर्की में, जैसे मेरे से अक्सर यहाँ के तुर्क लोग पूछते हैं कि तुम पढ़ाई के बाद क्या करोगे, तो मेरा जवाब जो है उनको यही होता है, तुर्की दे यशा या बिलिरिम। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगाता हूँ, ईयर ईयर इश बुलुरसाम तुर्की दे यशा या बिलिरिम खला बिलिरिम। ठीक है जी, कि अगर मुझे जॉब मिल जाती है, जैसा कि कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन 5 साल लगातार बगैर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी के यहाँ पे रहता है, और उसके बाद 5 साल के बाद उसके पास यहाँ पे रहने के उसके अपने और उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बिजनेस कर लें, यहाँ पे जो है वो जॉब कर लें, किसी भी तरह से आपने अपनी जो है वो पोटेंशियल या अपनी जो है वो एबिलिटी बतानी है कि यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आप नेशनलिटी के लिए, मतलब पासपोर्ट के लिए, नेशनलिटी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
और उसमें अगर फर्दर जैसे कोई घर खरीद लेता है या कोई बिजनेस कर लेता है तो उसके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो एक तरीका ये है 5 साल लगातार रहने का, और दूसरा ये दूसरे दूसरे तीसरे फिर वो इन्वेस्टमेंट वाले आ जाते हैं। फिर वो यहाँ पे किसी के साथ, तुर्क के साथ शादी की हो तो वो वाले चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो बिल्कुल सस्ता वाला काम है वो यही है कि 5 साल लगातार यहाँ पे रहो। सबसे सस्ता मेरे ख्याल में तो यही है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कोई इस काबिल हो जो कि यहाँ पे आप अर्निंग कर सको तो उस सूरत में। बहरहाल यहाँ तक कोई सवाल है ग्रामर के लिहाज से? आज मुझे ना, मैं ऐसे ही रैंडमली अप्लाई करता रहता हूँ तो उज्बेकिस्तान का एक स्कूल है जिसने, इंटरनेशनल स्कूल है, उन्होंने मुझे जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किया और वो कहते हैं कि जी आप बताएं आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। काफ़ी अच्छी उन्होंने चीज़ें ऑफर की हुई हैं, रेजिडेंस ये वो, उसके अलावा इंश्योरेंस, एनुअली अगर आप अपना जो है वो रिन्यू करते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो उसके भी, यानी रीन्यू करने के सिर्फ $2000 है। मतलब आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कि अगर आप रिन्यू करते हैं उनके साथ तो। इस तरह करके काफ़ी उन्होंने चीज़ें सर बताई। तो रीलोकेशन यहीं पर अलाउंस की भी था। जी, मतलब तो उज्बेकिस्तान जाना पड़ेगा सर उसके लिए आपको तो? ताशकंद में, हाँ जी, ताशकंद से जो है ना वो, ताशकंद में स्कूल है ऑक्स ब्रिज के नाम से। ठीक। तो मैंने उनके, वो आई हुई थी ऐसे ही, मैं लिंक्डइन पे, मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया, मैंने कहा लिंक्डइन पे जो है ना वो बड़ी जॉब्स आती हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही मैंने रैंडमली अप्लाई कर दिया मैथमेटिक्स के लिए। तो उन्होंने जो है वो मुझे ईमेल भेज दिया कि आप 3 से 5 मिनट की हमें वीडियो बना के भेजें, अपने बारे में बताएं, ये वो चीज़ें कुछ उन्होंने लिखी हुई हैं बीच में। तो वैसे तो मैं अभी नहीं, मतलब 1 साल तो कम से कम नहीं जा सकता, उसके बाद देखेंगे। एक सोच रहा हूँ कि उनको वीडियो शीडियो बना के भेज दूँ, उससे मेरा क्या जाएगा लेकिन ये है कि अगर फाइनली वो इस तरफ आते हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि भाई मैं, आखिरी साल मेरा पढ़ाई का चल रहा है, मेरी पहली प्रेफरेंस है इसको मुकम्मल करना, उसके बाद आगे वाली बात। क्या कहते हैं आप लोग? सर ये तो पीएचडी तो पहले कंप्लीट होनी चाहिए ना। लास्ट ईयर है ना अभी, तो जी उसमें जो जी। है वो ये होना चाहिए। चले ठीक सर है। सर आजकल आपके दिन अच्छे जा रहे हैं, किसी बहुत ही बड़ी पास काम पोजीशन है पे डॉक्टर साहब अप्लाई आपके? करें। मैं कह रहा हूँ आजकल माशाल्लाह आपके दिन अच्छे जा रहे हैं, किसी बहुत ही बड़ी पोजीशन पे अप्लाई करें, हो सकता है अल्लाह वो भी दे दे आपको। हाँ जी, सही इंशाल्लाह। बात है। वैसे मैंने देखा है कि जैसे कुछ दिन पहले मिसेस को भी आ गई वो वहाँ से, वो भी इंटरनेशनल स्कूल था यहाँ से। इसमें असल में मैंने उनको साथ, उन्होंने मेरे से पूछा था डिपेंडेंट्स वगैरह के बारे में भी ना, ये अप्लाई करते हुए। तो मैंने उनको बताया था कि जी मेरे 4 डिपेंडेंट्स हैं और उसमें से जो मेरी वाइफ है वो भी, मतलब उनका मास्टर्स है, एमफिल है, और वो भी जॉब कर सकती हैं, नियर फ्यूचर के अंदर स्टार्ट कर सकती हैं। तो शायद उनको ये चीज़ भी हुई हो कि 2 लोग हमें एक ही वो मिल जाएंगे और आसानी हो जाएगी। बहरहाल काफ़ी अच्छी सैलरीज वगैरह ऑफर कर रहे थे वो। चलिए लेकिन अच्छा ये है लगा। कि फौरन मैं स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सर आपको तो ये सूट करता है ना कि 5 साल पूरे करके इधर की वो जो भी सिटीजनशिप या वो है अपना हाँ जी, परमानेंट रेजिडेंस वो मिल असल जाए में उसके मैंने बाद का। अप्लाई करते हुए ना यही मैंने शायद देखने में थोड़ी कर दी है, या लिंक्डइन पे ऐसा कुछ। मैं जो सर्च लगाई हुई है वो तुर्की की लगाई हुई है या सऊदी अरेबिया की लगाई हुई है। वो कैसे उन्होंने उज्बेकिस्तान का स्कूल मुझे उसके अंदर ऑप्शन में दे दिया, मुझे खुद जब उनकी ईमेल आई है तो मैंने देखा। मैं तो बस वो इंटरनेशनल स्कूल देख के सारे लाइक करके और उसके अंदर कोई अगर जॉब आई है तो उसमें अप्लाई कर दिया। सर सऊदी अ, अरब का तो सोचे नहीं, नहीं क्योंकि सोचो। सऊदी अरब में ना आप सारी जिंदगी भी लगा देंगे, तो ये नेशनलिटी थोड़ी देते हैं किसी नहीं, को। मैंने सुना है, नहीं मेरे भाई ने कल मुझे बताया कि अब इन्होंने नेशनैलिटी देनी शुरू कर दी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। एजुकेटेड लोगों को देनी शुरू कर दी है, मुझे रिसेंटली पता चला, मैं कंफर्म करूंगा लोगों से।
मेरे कर भाई लीजिएगा। तकरीबन 15 साल से उधर रह रहे हैं। अब वो जी अगर जी। उन्होंने कुछ बात की है तो किसी वजह से की है। मैंने उनको यही कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई बात। बहुत से मेरे जानने वाले एजुकेटेड लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनमें से कभी किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो जाहिर है वो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो कहीं से कुछ कुछ ना कुछ उनके कानों से गुजरी होगी तो उन्होंने बात की है। अभी तक तो सर कोई ऐसा आया नहीं, अगर होता रहा तो यहाँ पे वो कोई सऊदी गजट के वो अंदर कुछ अनाउंस महीने कर पहले देते। शुरू किया इन्होंने। तो नहीं भाई सर, अभी बता। मैंने भी देखा था ऐसी खबर, तो मैंने यहाँ बच्चों से कहा था, वो कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। वो 80 लाख पता नहीं कितने वो लेके बिजनेस वीजा ले लो, उसमें आप नौकरी नहीं कर सकते, कुछ बहुत ड्रामे हैं सर। और जाहिर है वो कोई इंटरनेशनल अपनी रिप्यूट को बेहतर करने के लिए भी कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं कि जी हम वो ये चीजें सर जो है वो कर रहे हैं। सर सर ये तो हम्म। उनको नहीं, उनको नेशनलिटी नहीं देते जो जिस बच्चे की माँ सऊदी हो और बाप गैर मुल्की हो, तो उस बच्चे को भी नेशनलिटी नहीं देते ये लोग। अच्छा। बहरहाल हाँ ये जो पुरानी इंफॉर्मेशन है ये वाली सारी चीजें तो मुझे पता है। लेकिन ये नई रिसेंटली मुझे कल असल में मेरी बात हुई है भाई से, बड़े से, तो उसने मुझे बोला है। मैं बहरहाल जो उनसे लोग मेरे मेरे साथ उनसे क्लासेस हाँ, उनसे पूछे कि वो सोर्स बताए, क्या सोर्स, क्या सोर्स, सबसे पूछूंगा पहले अहम चीज। पूछूंगा हाँ, सोर्स सोर्स पूछूंगा पूछे उनसे। पूछूंगा उनसे। और मैंने जो है ना वो कुछ ना कुछ सऊदी अरेबिया की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, उनके अंदर जो पाकिस्तानी लोग अप्लाई मतलब उधर काम कर रहे हैं लिंक्डइन पे, वो भी मुझे मिले हैं लोग। तो उनके साथ भी मैं कनेक्शन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों के साथ आ चुका हूँ ऑलरेडी, और उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये है जी। कि जहाँ पे दाना पानी लिखा होगा जाना हाँ वहीं हाँ, पे। बिल्कुल इंसान बिल्कुल इंसान बिल्कुल सोचता बहुत बिल्कुल। कुछ है, हाँ जी लेकिन जी होता सर। वही है। जैसे कहते हैं कि जो मंजूर खुदा होता है, तो बिल्कुल जो मंजूर खुदा होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। इंसान का काम है कि वो कोशिश करे, बिल्कुल। बाकी अल्लाह जो करेगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाअल्लाह। अशादा की जुमले लरिन हंगी लरिंदे रिजा इजिन वेया इख्तिमाल अनलाम बार इशारत ले इल्म। नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सों के अंदर जो है वो गुजारिश, इजाज़त और तखमीना या इम्कान के मानी शामिल हैं। इशारत ले सिर्फ रिजा इख्तिमाल इज़िन नहीं है, बल्कि जैसे मैंने आपको कहा था तकलीफ के भी कुछ जुमले बीच में से निकलेंगे। तो उसमें आप लोग बताएंगे मुझे। इचेरी ये गिरे बिली मीम ये क्या होगा? सर ये रिजा है सर। ये इजन है ये सर। इज़िन नहीं होगा। इजन है, इजन इजाजत इज़िन मांग रहा है सर। इजाज़त मांग रहा है वो। उसके बाद है बना कलेमी उजाता बिलीर मिसिन। ये वो ये है जा। ये रिजा। रिजा रिजा। ये रिजा में आ जाएगा। लौंद्रा या बेशुज एली लिरादान उजुज बिलित बुला माया बिलिर सिन। ये एहतिमाल होगा सर। ये इस्तेमाल है, चांसेस है, इम्कान है। फालतू नुजू अला बिलिर मीम इफेंदम। ये भी सर, ये इजिन है सर। इजिन में आएगा। ये आगे फालतू फालतू नुजू का क्या मतलब है सर? फालतू नुजू। कोट। कोट होता है, लॉन्ग अच्छा कोट। अच्छा अच्छा। ठीक। अच्छा जी, लुत्फेन टेलीफोन नुजुक खुलाना बिलिर मीम। सर ये रिजा में भी आ सकता है और इजिन में भी आ नहीं, सकता है। इजिन है, इजाजत मांगना। ट्रैफिक चौक योन गेजिके बिलिरिम। ये ये एहतिमाल इम्कान, है सर। एहतमाल। यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं लेट हो सकता हूँ। सीजे बीर फिंजान सीजे सॉरी सीजे बीर फिंजान कहवे इस्मार लाया बिलीर मीम। ये ये वो है, सर रिजा तकलीफ है, तकलीफ। ये तकलीफ है, ये ऑफर पेशकश की जा रही है, तो ये जो है वो तकलीफ में आएगा। 7 ऑन द गेले बिलीर लैर, 10 बजे वो आ सकते हैं। ये एहतमाल। एहतिमाल हो जाएगा सर। बाना बू कोनुदा यादम जो ओला बिलीर मिसनस। ये ये रिजा। रिजा। रिजा सीजे सीजे यादम एदे बिलीर मीम।
ये इजिन। इजिन के अंदर भी आ सकता है, और ये चूंकि ऑफर की उस सेंस में है तकलीफ। तो ये इसको तकलीफ में लेंगे। यारन, यामुर, या बिलिर। एहतमाल। 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 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास aşağıdaki boşlukları kelimeleri kullanarak yeterlilik fiiliyle dolduralım. यानी आ बिलीर ए बिलीर करके तो हमने इसको मुकम्मल करना है। सर उज़गुनुम इसमें फ़कत बुराया आराबा नज़र फार्क। सर इसमें जो है ईच और एथ दो दफा क्यों दिया इन्होंने? जी, ये ऊपर जो है एथ और इच जो है वो दो वो मर्तबा दिया दो है। दफ़ा इस्तेमाल होगा ना। अच्छा। तो वो जो हमने पढ़े हैं ना, जी ये तहलीलिक फ़ील, उसके अंदर ओलुमलु ओलुमसुज वाली जो हालतें थी उनको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहले के अंदर तो जो है वो ओलुमसुज वाली होगी कि आप यहाँ अल, पे नहीं कर सकते। एदे अलमा मैसिन। अला सर अलमा बिलिर नहीं कैसे भी बोल सकते क्या? यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। एदे मैसिनस, वो आलमाक तो लेना होता है ना। में माजा या खोपेकले नहीं दाखिल हो सकते। गिरे मैसिनस। गिरे मेस Bazı ülkelerde 21 yaşından küçük gençler alkollü içki içemez, जिमेस नहीं पी सकते। 21 साल से नीचे वाले जो लोग हैं वो अल्कोहल वाला कोई भी ड्रिंक नहीं पी सकते। Türkiye'de insanlar 18 yaşından sonra ehliyet यहाँ पे आ सकता है alabilir। किस चीज की अहलियत सर? एहलियत, ड्राइविंग लाइसेंस को एहलियत बोलते हैं ये लोग। Boğaz'dan otobüsle veya vapurla, बुआज का पता है ना आपको क्या होता है? गेचे बिलिरसिनिस। वहां से गुजर सकते हैं किसके साथ? बस के साथ या फिर वापुर के जहाज। साथ। समंदर के अंदर वो वाली जगह जो थोड़ी सी तंग हो जाती है, उस जगह को ये गले की सी शक्ल, जिस तरह गले की जगह पे आके बॉडी का हिस्सा जो है वो थोड़ा क्लोज हो जाता है, हाँ हाँ। उस तरह यहाँ पे भी जो है वो बुआज भी वो वाला हिस्सा होता है समंदर का। अच्छा जी, उचुश सुरेसिंजे सिगारा इचे मैसिनिस। आप नहीं पी सकते जब तक, मतलब जो जहाज है वो एयर के अंदर है वहां तक, यानी टेक ऑफ करने के बाद लैंड करने तक आप नहीं पी सकते। तुर्क vatandaşları Avrupa ülkelerinde pasaportsuz seyahat, पासपोर्ट के बगैर तो कम से कम नहीं ना हो सकते। एथमेसिस। वीजे वीजे से कहते तो फिर और बात थी। पासपोर्ट के बगैर तो नहीं ना, कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। एदे मैज लहर ऑप्शनल है, लहर लगाना चाहें तो लगा लें। Türkiye'de 18 yaşınızı doldurmadan evlenemezsiniz. Evlenemezsiniz या evlenemez। तुर्की में 18 साल की उम्र पूरी किए बगैर आप शादी नहीं कर सकते। और एक बंदा पाकिस्तानी यहाँ से 13 साल की लड़की भगा के ले गया हुआ।
पता नहीं 13 से भी कम या इतनी साल की। बिल्कुल सर, और सुना है वो अब तो पता नहीं 3 के 4 बच्चे भी हैं उस खातून के। हाँ जी, और अभी वो लगती ऐसी है जैसे बच्ची सी है, मतलब 18 साल मेरा ख्याल है उसकी उम्र अभी हुई है, 18-19 साल। वही वही और बिल्कुल। इतने बच्चे हो भी चुके हैं। और ये ही लोग जो जो ये लेके गया है बंदा, इसी तरह के लोग जो है ना वो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। ताक्सी लेकिन मैं लैश। हैरान हूँ कि वो ये 13 साल की मतलब बच्ची को माँ बाप के बगैर इन्होंने जाने कैसे दिया? मतलब वो बंदा भी काफी जो है ना वो फनकार था। वो बाय एयर नहीं गया, वो इलीगल ही था यहाँ पे, और अच्छा। इलीगल वे से ही उसको लेके भी गया। ओहो हो। और वो बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रही थी, वो अपने किसी रिलेटिव के पास रह के वो पढ़ रही थी। वो उसके पेरेंट्स गांव से थे। ओहो। और वो जो है लड़की पढ़ रही थी अपने मतलब किसी फैम रिलेटिव्स के पास, और स्कूल जाती थी, और स्कूल के अंदर पढ़ते हुए कहीं ये लड़का जो है जो लेके गया उसको, कोई इशारे वगैरह शुरू हुए और उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर बातचीत और ये वो मामला। और मतलब अभी वो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट थी और उसको ले गया। चलें बहरहाल, मैं बहरहाल जब उनको पहली दफ़ा लड़की को सुना ना, तो मुझे लगा कि ये ड्रामेबाजी चल रही है, ये तुर्क नहीं है बंदी, ऐसे ही मतलब वो फेम लेने के लिए कि ये तुर्क है तुर्क है। वो बाद में जब ये इनके टीआरटी पे जो चला ना, उसकी वीडियो, उनका इंटरव्यू चला, उसके बाद मुझे कंफर्म हुआ। उससे पहले मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस नज़र से गुजरती रहती थी। और लेकिन वो जो टीआरटी पे फिर उनका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू चला और उसके वो पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, वो सारा कुछ उसके बाद मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ वाकई कुछ सीन था। और उसके अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर मैंने फिर उसकी कहानी सारी सुनी। जो इधर की तुर्की की बंदी इंटरव्यू कर रही थी ना, उसने उससे पूछा कि तुम इतने साल की चली गई और तुम्हारे हस्बैंड का तुम्हारे साथ वो बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये वो चीज़ें उसने सारी बातें की उसके साथ। बहरहाल अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की जो है ना इमेज को सही रखने की तौफीक दे। Taksiler şehir merkezindeki o metrobüs ve tramvay yolunu गुलानेस। यहाँ पे असल में होना तो ये चाहिए कुलाना बिलीर, लेकिन मेरे पास जो पुराने लिखा हुआ है उसके मुताबिक कुलाना माजलार लिखा हुआ है। असल में तो जो है वो उस जगह पे ही तो ज़्यादा ज़रूर जगह कम होती है और उसको इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन होनी चाहिए। बाहर जो शहर के मरकज से बाहर निकलने पे तो जगह ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पे मतलब टैक्सी को इस वाले मेट्रो बस वाले की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो इस्तांबुल में रहते हैं वो ये चीज़ कंफर्म बता सकते हैं कि यहाँ पे कुलाना माजलार होना चाहिए या कुलाना बिली लहर होना चाहिए। तो शहर से बाहर जाने के लिए सर क्या? नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है जो टैक्सीज हैं वो सिटी सेंटर के अंदर जो मेट्रो बस या ट्रामवे का जो रोड है ना, जो पाथ है, उसको जी वो जी। इस्तेमाल टैक्सीज नहीं कर सकती। वो तो सर सिर्फ वो फतेह वगैरह में है थोड़ी सी जगह, या जो मेट्रो शहर में यहाँ पे जो वो विदाउट ट्रैफिक मेट्रो बस चलती है, या उसके ऊपर ट्राम में पे तो गाड़ियां चलती हैं। चल रही होती है ना जी जी। टैक्सी वगैरह। जी जी वही सब ना, चल तो रहा है। मेरे भी लिहाज से यहाँ पे मतलब टेक्निकली भी ये चीज़ यही बनती है ना कि शहर के अंदर ही कम जगह होती है, और वहीं पे तो कम से कम उनको होनी चाहिए परमिशन। शहर के बाहर जहाँ पे खुली जगह होती है वहाँ पे बाकी रोड्स भी होंगे और ट्रामवे की जगह होगी, वहाँ पे ना हो परमिशन, लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए। पुलाना बिली लैर कर सकते हैं हम यहाँ से। अच्छा जी, siyasetçiler ve ünlü sanatçılar rahatça sokakta dolaşamazlar, घूम नहीं सकते। जो पॉलिटिशियंस हैं या जो फेमस पर्सनालिटीज हैं
एक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो वो मतलब पुरसुकून होके रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर जो है वो घूम नहीं सकते, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ सेल्फीज लेने आ जाएंगे। सर ये वाली ग्रामर किस जगह पे थी, क्योंकि मैंने तो अटेंड नहीं की थी क्लास। आ वोलुम, छठे चैप्टर का आ वोलुम। ठीक। आपने मुझे वो रिकॉर्डिंग्स का कहा था, लेकिन उसके बाद फिर आप चुप हो गए। बस वो सर अभी पैसे कर लूँ फिर देख कर। हम्म। अच्छा जी, अब आ जाता है दिन में हमारा। मैं इसको चलाता हूँ, आप लोग सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा जो भी बनता होगा। Şarkı söyleyemiyorum ama hem çok iyi ut çalabiliyorum hem... Biliyor musunuz? Almanca mı? Hayır. Hayır, hayır. Bu mümkün. Yanlış numarayı aradınız galiba. İspanya uçağının bagajları nerede? Bagajlarımı nereden alabilirim? İspanya uçağının bagajları nerede? Bagajlarımı nereden alabilirim? Doğru gidin ve sağa dönün lütfen. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Şehir merkezine otobüs var mı? Evet, havaalanından şehir merkezine otobüsler var. Saat başı kalkıyor. Otobüse şimdi binebilir miyim? Elbette ama acele etmelisiniz. Otobüs her an kalkabilir. Hemen çıkışa gidin. Fakat bende Türk parası yok. Nerede döviz bozdurabilirim? Otobüse yetişemeyeceğim galiba. Evet, biraz zor. Çıkışın yanında 2 banka var. Orada bozdurabilirsiniz. Taksiyle de gidebilirsiniz. Bankalar saat kaça kadar açık? Havaalanında her zaman açıktır. Her zaman para bozdurabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Alex bankaya gidiyor ve parasını bozduruyor. Daha sonra yine görevlinin yanına gidiyor. Affedersiniz memur bey. Size tekrar bir şey sorabilir miyim? Marmara Oteli'ne taksi kaç liraya gidiyor? Tabii sorabilirsiniz. Ben de bilmiyorum ama 25 ila 30 lira olabilir. Taksilerde taksimetre vardır. Fiyatı kontrol edebilirsiniz. Şehir merkezi havaalanından uzak mı? Taksi ile yarım saat, otobüs ile 1 saat sürer. Peki bana bavullarımı taşımak için birini çağırabilir misiniz? Tabii. Ahmet, beyefendinin bagajlarını al, taksiye taşı. Alex taksiye biniyor. İyi akşamlar şoför bey. Beni Marmara Oteli'ne götürür müsünüz? Elbette beyefendi. E5'te kaza var. Trafik çok sıkışık. Tem yolu biraz daha rahat olabilir. Benim acelem var. Arkadaşlar beni bekliyorlar. Peki, o zaman Tem'den gidiyoruz. जी, कर पाए कि नहीं? सर अगर एक दफा और कर दें तो बहुत तेज बोल रहे हैं सर। हम्म। आप इसकी स्पीड स्लो नहीं कर सकते सर? वो जो ये प्लेयर होता है ना, मीडिया प्लेयर, वो मुख्तलिफ लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि असल में तो ये नेचुरल जो है, हमें उसी पे प्रैक्टिस करनी होगी ना। 2 बार सुन लेते हैं, 3 बार सुन लेते हैं, लेकिन स्पीड उसी पे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें समझ आए। İspanya uçağının bagajları nerede? Bagajlarımı nereden alabilirim? Doğru gidin ve sağa dönün lütfen. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Şehir merkezine otobüs var mı? Evet, havaalanından şehir merkezine otobüsler var. Saat başı kalkıyor. Otobüse şimdi binebilir miyim? Elbette ama acele etmelisiniz. Otobüs her an kalkabilir. Hemen çıkışa gidin. Fakat bende Türk parası yok. Nerede döviz bozdurabilirim? Otobüse yetişemeyeceğim galiba. Evet, biraz zor. Çıkışın yanında 2 banka var. Orada bozdurabilirsiniz. Taksiyle de gidebilirsiniz. Bankalar saat kaça kadar açık? Havaalanında her zaman açıktır. Her zaman para bozdurabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Alex bankaya gidiyor ve parasını bozduruyor. Daha sonra yine görevlinin yanına gidiyor. Affedersiniz memur bey. Size tekrar bir şey sorabilir miyim? Marmara Oteli'ne taksi kaç liraya gidiyor? Tabii sorabilirsiniz.
Ben de bilmiyorum ama 25 ila 30 lira olabilir. Taksilerde taksimetre vardır. Fiyatı kontrol edebilirsiniz. Şehir merkezi havaalanından uzak mı? Taksi ile yarım saat, otobüs ile 1 saat sürer. Peki bana bavullarımı taşımak için birini çağırabilir misiniz? Tabii. Ahmet, beyefendinin bagajlarını al, taksiye taşı. Alex taksiye biniyor. İyi akşamlar şoför bey. Beni Marmara Oteli'ne götürür müsünüz? Elbette beyefendi. E5'te kaza var. Trafik çok sıkışık. Tem yolu biraz daha rahat olabilir. Benim acelem var. Arkadaşlar beni bekliyorlar. Peki, o zaman Tem'den gidiyoruz. जी आप क्या कहते हैं? सर आंसर्स करते हैं ट्राई, और फिर उसके बाद जब सारे आंसर्स आपके साथ ठीक हो जाएंगे फिर दोबारा सुन लेंगे। ये ठीक रहेगा। चलें, बताएं फिर सबसे पहले का क्या जवाब है? ये yanlış है सर। Otobüsler şehir merkezine नहीं, अभी ऊपर सवाल जवाब भी है ना, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपने देखे कोई नहीं? नहीं ना, वो तो नहीं। चलें, यानलिश वाले को यानलिश कर लेते हैं। आगे Election bin mesine gerek yok çünkü şehir merkezi çok yakın, ये मुझसे रह गया अभी। अच्छा, आगे नंबर 3 सर yanlış है। Taksi şehir merkezine मेरा ख्याल है 20 TL ऐसे ही है। इसने कहा। 25 otuz। हाँ आगे जी। फिर सर नंबर 4 भी मुझसे रह गया। आगे शहर मरकजी ने iki giriş yolu var, ये भी yanlış है सर। नहीं, ये दोरू है। अच्छा ये दो sorry। उसने कहा ना कि फलां रोड पे एक्सीडेंट है तो फलां की तरफ से चले जाएं, तो उसने कहा कि मुझे जल्दी है, जिधर से जल्दी पहुंच सकते हैं वहां से चले। हाँ ठीक है सर। ਫਿਰ ye election arkadaşlar her an gelebilir. Taksiye gerek yok. ये yanlış है ये क्योंकि यानलिश होगा क्योंकि वो तो खुद जा रहा है दोस्तों के पास, हाँ दोस्त जी। उसको लेने नहीं आ रहे। फिर आखिरी में सर जो लिखा ना चुंकू बंकलार कपनबिलीर, तो उन्होंने तो कहा कि बंकलार तो हर आन जो है ना अचक होगा। 11 साथ उन्होंने कहा है, वो हैरान की जो बात है वो उन्होंने बस के लिए की थी। हाँ अच्छा अच्छा। तो बाबुल लारे चौकार उसके वो भारी हैं तो जाहिर है उसको मदद चाहिए, अदरवाइज वो खुद ही कर लेता। और हम्म, ये शहर मरकज़ ने यकन नहीं है, दूर है। अच्छा ठीक। हम्म, अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पे है एलेक्स ने देन पारा बुजुर्ग, क्योंकि उसके पास चूंकु तेले योग, चूंकु तुर्क हाँ पारा से उससे योग, क्या कर तेले तुर्क parası। पारा से योग तुर, चूंकु onun elinde Türk parası yoktur. अच्छा जी. Alex otele gitmek için niçin otobüs yerine taksiyi tercih ediyor? Acelesi var. Çünkü acelesi var. Çünkü उसको जल्दी है. Havaalanında bankalar saat kaça kadar? 24 saat. Her zaman 24 saat kuछ भी कह सकते हैं. Alex niye E5 yolunu tercih etmiyor? Çünkü kaza var. Çünkü kaza var. एक्सीडेंट हुआ हुआ वहां पे और एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक तेज नहीं चल रही. Ali niçin acele ediyor? Çünkü arkadaşları onu bekliyor. Arkadaşları onu bekliyor. उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं. चलें जी, दोबारा सुनते हैं और दोबारा सुनते हैं अगले सेशन में।
यहाँ पे किसी के जहन में कोई सवाल है या इसका स्क्रीनशॉट या किसी तरह से कुछ भी करना है तो कर लें, या बल्कि मैं ही ले लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें दोबारा डिस्कशन करनी है।